दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे रीज़न जो है वो है बाज़ार में गिरावट। बाज़ार में जितनी ज़्यादा गिरावट हुई उतनी गिरावट जियो फाइनेंशियल में नहीं हुई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक फिर से 300 के नीचे आ गया है, क्योंकि स्टॉक अगर 300 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो फिर दबाव की स्थिति बन जाती है। पिछले दिनों तेजी के दौर में स्टॉक ने बेहतर किया और 300 को क्रॉस कर गया था, लेकिन बाजार में फिर पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में भारी भरकम गिरावट हुई है गुरुवार और शुक्रवार को। इस गिरावट के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें स्पेशली ग्लोबल रीज़न, जिसमें ईरान और इजराइल का युद्ध का भी असर, और दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडिया का जो रुपीज़ है वो कमज़ोर पड़ रहा है डॉलर के सामने। क्रूड ऑयल की प्राइस है जो लगातार बढ़ रही है और एफआई पैसे निकाल रहे बाज़ार से। तो ये सारे रीज़न बन के यहाँ पे गिरावट हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बाज़ार इस समय एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। जैसे ही बाज़ार देख सकते हो कि 82,500 को पार कर जाता है, वहाँ पे भारी बिकवाली शुरू हो जाती है, और एक बार जब 80,000 के आसपास आता है तो वहाँ पे खरीदारी शुरू हो जाती है। तो ये कि रेंज बाउंड हो गया बाजार, इस वजह से अभी तेज़ी इतनी बन नहीं पा रही। लेकिन जियो फाइनेंशियल, जिसका बिजनेस अब शुरुआती दौर में है और लगातार हर 2-5 दिन में रेगुलेटरी अप्रूवल मिल रहा है, बिजनेस अब धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो ऐसे में जियो फाइनेंशियल आने वाले समय किस तरह से बेहतर करेगा समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और जियो फाइनेंशियल के जो कुछ लेटेस्ट फैसले उसका क्या परिणाम होगा उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात कर ले तो बीएसई सेंसेक्स फ्राइडे को 81,118 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 573 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.70% गिरा था बीएसई सेंसेक्स, और गुरुवार को भी 700 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई थी। अब इस गिरावट के पीछे वजह एफआई की बिकवाली है। तो एफआई पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बिकवाली कर रहे हैं, यानी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को उन्होंने बिकवाली की है। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की थी। तो ये देख सकते हो कि 11 जून को उन्होंने 446 करोड़ का अपना माल बेचा, 12 जून को 3,831 करोड़ की बिकवाली की। तो 13 जून को आप देख सकते हो कि 14,162 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन सामने अगर देखेंगे तो 15,426 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। इस वजह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है 1,263 करोड़ का है, ये इन्होंने माल बेचा है। और अभी तक इस महीने में देख सकते हो कि इन्होंने 4,812 करोड़ का माल बेच दिया है। तो फिलहाल वो बिकवाल बने हुए हैं, इसीलिए बाजार में थोड़ी सी नरमी बनी हुई है। लेकिन बाजार को पूरा सपोर्ट मिल रहा है डीआई की तरफ से। डीआई लगातार खरीदारी करे, जम के खरीदारी कर रहे हैं। तो देख सकते हो कि 12 जून को तो उन्होंने 9,393 करोड़ की बम्पर खरीदारी की थी गिरावट के बाजार में भी, और 13 जून को कल देख सकते हो कि 13,487 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने 10,446 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 3,041 करोड़ की है, जो काफ़ी अच्छी है। तो बहुत सारा निवेश हो रहा है, डीआई लगातार खरीदारी कर रही है। इस महीने में अभी तक उन्होंने 44,150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो बाजार पे पूरा भरोसा डीआई का बना हुआ है। अब बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की, तो यहाँ पे 26,335 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 244 पॉइंट की भारी गिरावट हुई, यानी 0.92% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। 1% के आसपास की गिरावट थी, और उसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल में उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई। 295 पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे मात्र 0.30% की ही गिरावट थी, और वो भी आप देखें तो निचले लेवल से स्टॉक रिकवर भी हुआ, क्योंकि शुरुआत हुई थी 288 पर। उसके हिसाब से देखें तो इसने बेहतर प्रदर्शन किया गिरते बाजार में भी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल, यहाँ पे देख सकते हो कि दुबई और कतर में इन्होंने यहाँ पे रोड शोज किए। तो ये 11 और 10 जून को इनके रोड शोज हुए। तो कंपनी का ये कुछ बड़ा प्लान चल रहा है इस समय। दुबई में इन्होंने देख सकते हो कि 10 जून 2025 को रोड शोज किया है, ये नॉन डील रोड शोज है। और कतर में इन्होंने 11 जून 2025 को रोड शोज किया है, और इसको सिटी ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया है। तो इसका जो पर्पज़ है आप देख सकते हो कि ये जो रोड शोज किए जा रहे हैं, जिससे ये जो नए इन्वेस्टर हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, नया निवेश लाने के लिए,
क्योंकि कतर और दुबई में बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो इंडिया के बाज़ार में निवेश करना चाहते हैं। इस समय फाइनेंशियल सेक्टर में उनको पोटेंशियल दिखता है। तो अब ये इनका मौका है, ये है कि वो यहाँ पे उन इन्वेस्टर को लाए अपनी तरफ। ब्लैक रॉक जैसे और बड़े भरोसेमंद जो पार्टनर है वो उनकी तरफ आए। तो इसी के लिए इन्होंने रोड शोज किए। इस रोड शोज के माध्यम से कंपनी अपनी आगे आने वाले समय की जो जर्नी है उसको उनके सामने बताएंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से कंपनी आगे अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी, किस तरह से कामकाज आगे बढ़ेगा, किस तरह से मार्केट लीडर बनेगी। वो सारी जानकारी उनके साथ शेयर की जाएगी, तो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और फिर वो यहाँ पे निवेश के लिए आएंगे। तो इसीलिए ये रोड शोज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक बड़े प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है जियो फाइनेंशियल। तो ये जो नॉन डील रोड शोज होते हैं उसमें टिपिकली अगर आप देखें तो जो पब्लिक डोमेन में जो भी जानकारी है वो उनके शेयर की जाती है इन्वेस्टर के साथ में, क्योंकि वो बाहर है, विदेशों में, उनको कंपनी के बारे में इतना पता नहीं, तो वो सारी जानकारी उनके साथ शेयर की जाती है। कंपनी की फाइनेंशियल सेहत बताई जाती है, कंपनी के रिजल्ट के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे वो उनकी तरफ निवेश के बारे में आकर्षित हो। इसमें जो सिटी का रोल था कि जो सिटी ग्रुप ने इसको मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने आप देखिए कॉन्फ्रेंस की तरफ उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। तो एक बड़ी तैयारी हो रही है, आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बड़ा धमाका करने को तैयार है। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एक बड़ा फैसला और कर लिया है। जियो और ब्लैक रॉक ने मिलकर यहाँ पे देख सकते हो कि ऋषि कोहली को CIO म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए अपॉइंट किया है। तो ये देख सकते हो कि नई कंपनी बनी है, इनका जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है उसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है सेबी की तरफ से। अब ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने ऋषि कोहली को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट कर रही है। तो अभी देख सकते हो कि ऋषि कोहली है जो Q3 से कंपनी का हिस्सा बनेंगे, ऐसी बातें निकल के आ रही है। अभी फ़िलहाल ये जानकारी पूरी तरह से खुल के नहीं आई, कंपनी की तरफ से इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही है कि ऋषि कोहली को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो इससे पहले उनके पास बहुत सारा अनुभव है। आप देखें, इन्होंने इनक्रेड कैपिटल मुंबई में अपनी सेवाएं दी है, इसके अलावा उन्होंने एवेंडाज और प्रो अल्फ़ा कैपिटल में भी अपनी सेवाएं दी हुई है। उनके लिंक्डइन पे ये सारी जानकारी शेयर की हुई है। तो इस वजह से उनको एक बहुत अनुभवी व्यक्ति होने की वजह से कंपनी को उसका बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल किसी की तरफ से जानकारी नहीं शेयर की है, ना कंपनी की तरफ से ना यहाँ पे ऋषि कोहली की तरफ से, लेकिन बात कंफर्म दिखाई दे रही है कि ये अपॉइंटमेंट हो चुकी है, इसको फाइनलाइज़ किया गया है। तो अब देख सकते हो कि कंपनी अपने म्यूचुअल फंड के बिजनेस को लेकर बहुत तेज़ी से बहुत सारे नए गोल के साथ आगे बढ़ने को तैयार है, क्योंकि कंपनी चाहती है जो बड़ा मार्केट है इस मार्केट में उनकी हिस्सेदारी सबसे आगे हो। तो कंपनी ऐसे शानदार प्रोडक्ट लेकर आएगी कि जो कस्टमर अभी तक म्यूचुअल फंड नहीं खरीदते वो भी खरीदे, नए कस्टमर बेस को खड़ा करना है और पुराने कस्टमर में भी सेंध लगानी है। तो बड़ी रणनीति के साथ काम हो रहा है और ऐसे में ये बड़ी अपॉइंटमेंट काफ़ी मायने रखती है। यहाँ पे इसके साथ में अगर आप देखें तो कंपनी को इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के तौर पे भी अप्रूवल मिल गया है। अब कंपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के तौर पे सेवाएं देंगे, सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। यानी कंपनी अब जो कस्टमर है उनको खुद बताएगा कि आपको क्या प्रोडक्ट खरीदना है और जिसका जैसी हैसियत है उसके हिसाब से उसके लाइक प्रोडक्ट देगी कंपनी, उनको इन्वेस्टमेंट के आइडिया देगी। तो कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली है और सरकार की तरफ से लगातार अप्रूवल मिल रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय आप देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल बिल्कुल धमाका कर सकता है। अब यहाँ पे इसी को लेकर हितेश सेठिया जो MD और CEO है जियो फाइनेंशियल सर्विस के, उनका कहना है कि इंडियन इन्वेस्टर है वो इस समय जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ सोचता है और वो चाहता है कि उसका इन्वेस्टमेंट काफ़ी सुरक्षित तो हो लेकिन काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे। तो इसीलिए हमने एक जॉइंट वेंचर्स यानी ब्लैक रॉक के साथ मिलके ऐसा एक पोर्टफोलियो उनके सामने ला के देंगे जो उनको लगातार अच्छा रिटर्न भी दे और उनके पैसे को सुरक्षित भी रखे। लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस को जगाना है, अच्छे प्रोडक्ट उनको देना है और इंडिया की जो पब्लिक है उनको वेल्थ क्रिएट करके देना है। तो कुल मिला के सपने बड़े और ये हम इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बाज़ार में ज़बरदस्त कर सकता है। इनके बिजनेस बहुत शानदार है, ऐसे में बहुत अच्छी संभावना इस समय दिख रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।